कटिहार का रहने वाला शब्बीर आलम चंद्रयान-3 के उस लैंडिंग टीम का हिस्सा था जिस टीम का चर्चा आज पूरे विश्व में हो रहा है। शब्बीर आलम के नाम पर बहुत सारी स्टोरी मीडिया में चल रही है और शब्बीर आलम के नाम के आगे यह भी लिखा आ रहा है कि अब पंक्चर बनाने वाले का चंद्रयान-3 के टीम में स्वागत करिए। और जिन जिन लोगों ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया है, आज शब्बीर आलम का काम उन लोगों को जवाब दे रहा है। कटिहार के बारसोई प्रखंड के रहने वाले शब्बीर आलम आईआईटीएन रह चुके हैं। आईआईटी करने के बाद वो इसरो में ट्रेनिंग लेने जाते हैं और उसके बाद शब्बीर आलम उस टीम के हिस्सा बनते हैं जिस टीम पर ये इस बात का दायित्व था कि आपको चंद्रयान-3 को सेफली चांद पर उतारना है। शब्बीर आलम की चर्चा कटिहार ही नहीं पूरे भारत में, पूरे बिहार में हो रही है और शब्बीर आलम के पिता, उनके घर वाले इतने खुश हैं जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। कटिहार के बारसोई प्रखंड के एक सुदूर देहात का लड़का इसरो में जाकर अपना झंडा गाड़ता है, बताता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं और उस राज्य से आते हैं जिस राज्य के लोगों का मेहनत पूरे विश्व में चर्चा का विषय होता है। ये रहा शब्बीर आलम का वो फोटो जो इसरो के दफ्तर से सीधा लिया गया है और शब्बीर आलम ये रहे जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ जब चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया था। शब्बीर आलम के पूरे गांव में खुशी का माहौल है। उनके पिता हारून रशीद जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो घूम घूम कर गांव वालों में मिठाई बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। और शब्बीर आलम की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर गजब वायरल है। आमतौर पर मुसलमानों को एक तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो लोग देशभक्त नहीं होते हैं। कई बार कई बड़े बड़े नेता उनके देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर कई बार हमने देखा है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है, लेकिन बिहार के कटिहार के बारसोई प्रखंड के शब्बीर आलम ने उन सब बातों को धत्ता बताते हुए इस बात का सबूत दिया है कि भाई साहब, कोई देशभक्ति का सवाल आप हमसे नहीं पूछ सकते हैं। और अगर देशभक्ति का पैमाना इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर काम करना है, अगर देशभक्ति का पैमाना अपने यान को चंद्रमा पर उतारना है, तो देखिए हम उस देशभक्ति के पैमाने में नंबर 1 हैं और हम उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम का काम यह था कि चंद्रयान-3 को सही सही चंद्रमा पर उतार दिया जाए। शब्बीर आलम के जो पिता हैं हारून रशीद जी, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। वो कहते हैं कि 2014 में मेरे बेटे ने आईआईटी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसको देश से बहुत प्यार था, उसको स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए 2014 में आईआईटी पूरा करने के बाद मेरा बेटा इसरो में चला गया। इसरो में जाकर वो 4 साल तक प्रशिक्षण लेता रहा, मतलब कि ट्रेनिंग लेता रहा और 2018 तक जो उनका बेटा शब्बीर आलम था वो ट्रेनिंग ले रहा था। उसके बाद वो इसरो में काम करने लगा और देशभक्ति, जुनून, स्पेस में इंटरेस्ट इतना था कि शब्बीर आलम ने इसरो को कभी छोड़ने का सोचा ही नहीं। पैसा मिलने के बाद लोग नासा और अन्य जगह पर जाकर मोटा तगड़ा सैलरी लेकर काम करते हैं, लेकिन कटिहार के शब्बीर आलम को देश से इतनी मोहब्बत थी कि उसने ये नहीं चुना कि हम कहीं और जाएंगे। शब्बीर आलम के पिता जब ये सब बता रहे थे तब उनका छाती चौड़ा हो गया था। उनको गर्व हो रहा था इस बात पर कि बेटे ने आईआईटी करने के बाद भी इसरो को चुना, वहां बकायदा 4 साल ट्रेनिंग ली, उसके बाद नौकरी की और अब सफलता ऐसी मिली है कि पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इसरो में जो सफलता हासिल की है शब्बीर आलम ने, उसका एक तरीके से एग्जाम्पल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बेटा हो तो ऐसा ही होना चाहिए। शब्बीर के जो चाचा हैं वो कहते हैं कि हम लोग बहुत देहात वाले इलाके से आते हैं, वहां पर इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन मेरे भतीजे ने पूरे गांव का, पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। हम लोग बहुत खुश हैं, मेरा भतीजा जुग जुग जिएगा। शब्बीर आलम के पूरे गांव में एकदम खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान-3 जैसे बड़े मिशन में उस टीम का हिस्सा होना जो टीम चंद्रयान को मून पर सफलता से उतारने के लिए एक तरीके से बाध्य थी, तो अपने आप में ये बात बड़ी हो जाती है। शब्बीर आलम को बधाई, उन सारे वैज्ञानिकों को बधाई जिन्होंने दिन रात मेहनत करके चंद्रयान-3 को सफल करवाया। विश्व भर में भारत का नाम हुआ और भारत ने वो किया जो विश्व का कोई देश आज तक नहीं कर पाया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।